Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 4.21 में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए थे और उनके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हम 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स को रैशनलाइज करना सीखेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में आज हम थोड़ा सा इसे फिर से देख लेते हैं। रैशनलाइजिंग आर डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो टॉपिक है रैशनलाइजिंग आर डिनोमिनेटर, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे हैं। डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शन के, उसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, मीन्स हम रिमूव कर रहे हैं रेडिकल साइन को। एक तो हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। दूसरा आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ टाइप्स को, वो होंगी रैशनलाइजिंग रियल नंबर्स ऑफ द टाइप्स। हमारे पास इन 2 टाइप्स के रियल नंबर्स होंगे जिनको हम रैशनलाइज करेंगे, जबकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 और 3 पार्ट्स के थे वो रियल नंबर्स नहीं थे। अब जो आज हम एक्सरसाइज 4.4 में 4th पार्ट करेंगे वो हमारा होगा रैशनलाइजिंग ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम इन्हें पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये रियल नंबर्स कौन सी टाइप है और ये क्या रैशनलाइज किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स हमें पता है रियल नंबर्स क्या हैं। ये कॉम्बिनेशन है ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। तो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये होते हैं p/q की फॉर्म में, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं स्क्वायर रूट में, प्राइम नंबर्स होते हैं या पाई वगैरह होते हैं। इनको हम जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हमने कहा था जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हमने कहा था इरेशनल नंबर्स। इससे पहले हमने जो सर्ट्स डिस्कस किया था, सर्ट्स जिस पे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते आए हैं, सर्ट्स में भी हमारे पास इसी तरह को आपको देखने को एक्सप्रेशन नज़र आया था। यानी सर्ट में भी ये एक्सप्रेशन होता है इस तरह से, इसको हम सर्ट कहते हैं। इसको हम तब सर्ट कहते हैं एक्सप्रेशन को जब यहाँ पर जो हमारे पास रेडिकेंड है, जो बेसिस हैं वो क्या हों, रैशनल नंबर्स हों। रैशनल नंबर्स मीन p/q की फॉर्म में भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकती हैं, रैशनल नंबर्स हों। ये कोई भी नंबर हो सकते थे क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आता है और होल नंबर भी आता है और इसी तरह से नेचुरल नंबर्स भी आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो उसने रैशनलाइजिंग रियल नंबर का नाम यूज़ किया है ऑफ द टाइप्स, उसके लिए उसने हमें कंडीशंस दी हैं कि उनकी टाइप ये होगी जिसमें 1/a+b इंटू स्क्वायर रूट x होगा, या ये हो सकता है दूसरा जो टाइप है जिसमें स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y हो। और यहाँ पर जो a और b उसने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी हमेशा वो a और b यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को और ज़ीरो को, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स इनको कहते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे जो a और b होंगे वो क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो रियल नंबर की टाइप चेंज हुई है वो इसलिए हुई है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर x और y की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, नेचुरल नंबर्स होंगी। नेचुरल नंबर्स का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। जबकि हम इससे पहले जो सर्ट्स को डिस्कस करते आए थे इस तरह की फॉर्म के एक्सप्रेशंस को, उनमें x और y रैशनल नंबर का होना ज़रूरी था। यानी यहाँ पर हमने जो पढ़ा था a n, हमने कहा था ये जो a है ये रैशनल नंबर हो और इस पूरे का रिजल्ट जो है वो इरेशनल आए, तो हमने उसको कहा था वो क्या है, सर्ड है। तो लेकिन यहाँ पर अब हम जो रैशनलाइज करेंगे वो कौन से नंबर्स को करेंगे, रियल नंबर्स को करेंगे ऑफ द टाइप्स। एक ये टाइप होगी, एक ये टाइप होगी जिनमें x और y नेचुरल नंबर्स होंगे और a और b इंटीजर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करते हैं। 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स ये 4th पार्ट में हमारे पास रियल नंबर की टाइप की रैशनलाइजेशन है, यानी कि 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर है 5। यहाँ पर उसने हमें जो रियल नंबर की टाइप कहा था हमारी ये वही टाइप है, ये वाली टाइप है रियल नंबर्स की, जिसमें a और b क्या होंगे, इंटीजर्स, और x की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो 3 और 2 इंटीजर्स हैं और 5 एक नेचुरल नंबर है। तो ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं रियल नंबर्स को, रैशनलाइज कर रहे हैं रियल नंबर्स
को, जिनकी ये टाइप है, जिनमें हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है और जो 3 और 2 हैं वो इंटीजर्स हैं। और हम इसमें रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किस तरह से करते हैं, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम रैशनलाइज करने के लिए जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होता है उसके कॉन्जुगेट से हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट कैसे आएगा, हम प्लस साइन को माइनस में चेंज करेंगे और एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेट, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि हम जब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमारे पास जो है नीचे वाला फैक्टर जो वो रैशनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको रैशनलाइज करते हैं फर्दर स्टेप में। 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आता है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवीजन में हमारे पास क्या है, ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। तो 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इनटू 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 को एज इट इज़ रहने देंगे और डिवीजन में हमारे पास क्या है, a + b और a - b अलजेब्रिक फार्मूला है जिसके मुताबिक a² - b² = a + b इनटू a - b होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर a जो है वो दोनों फैक्टर्स में सेम है और b भी दोनों फैक्टर में सेम है और सेंटर में प्लस और माइनस है जिस तरह से फॉर्मूला में है। तो हम लिखते हैं a², इसकी हम लेफ्ट साइड बना रहे हैं, -b²। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आता है 3 - 2 स्क्वायर रूट 5, डिवीजन में 3 × 3 = 9 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये 2 पे भी है और स्क्वायर रूट 5 पे भी है। तो 2 का स्क्वायर ले लें पहले 4 और स्क्वायर रूट 5 के साथ जब हम लेंगे, यानी कि इस तरह से आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 5 के साथ कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, यानी कि 4 × 5 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवीजन में आ गया 9 - 5 × 4 = 20। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 और डिवीजन में 20 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है 11 और ये आता है माइनस में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनलाइज हो गया है डिनोमिनेटर, यानी कि रैशनल नंबर आ गया है यहाँ पर और रेडिकल साइन रिमूव हो गया है। अब हम इसके 5th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है 15 / स्क्वायर रूट 31 - 4। हमने इसको करना है रैशनलाइज, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम लिखते हैं 15 / स्क्वायर रूट 31 - 4, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 31 + 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 31 + 4। यहाँ पर स्क्वायर रूट 31 - 4 का कॉन्जुगेट आता है प्लस साइन करने से। तो हमने अब यहाँ पर रैशनलाइज करना है इसे। तो 15 को हमने ये हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर से। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 31 + 4। डिवीजन में हमारे पास ये दोनों नंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं क्योंकि एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है दोनों फैक्टर्स का। तो हम लिखते हैं 31। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप अगर आप कर लें तो ये बेहतर है। -4 पहले इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 31 + 4 = का साइन। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 15 को ब्रैकेट के साथ, हम डिनोमिनेटर में जो है इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला 15 ब्रैकेट 31 + 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट हम a² - b² के फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, a + b इंटू a - b। तो हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 31 होल स्क्वायर, यानी कि a² है माइनस b²। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड है फॉर्मूला की यहाँ पर। अब हम इसको फर्दर जो सॉल्व करते हैं तो 15 स्क्वायर रूट 31 + 4। स्टूडेंट्स हम 15 को ब्रैकेट के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसकी एक रीज़न है वो अभी आपको पता चल जाएगी। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट किया, 31 - 4 × 4 = 16। हम डिनोमिनेटर में रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम वहीं पर फोकस कर रहे हैं। 31 + 4 डिनोमिनेटर में 31 में से 16 माइनस करें तो आता है 11 में से 6 माइनस किया तो आता है
5 और 2 1 में से 1, तो 15 को 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने इसीलिए 15 को यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि 15 से कैंसिल आउट हो गया है, तो हमने कैंसिल करना था, इसलिए स्क्वायर रूट 31 प्लस 4। डिनोमिनेटर में इस वक्त क्या है 1, और ये क्या हो गया है रेशनलाइज हो गया, यानी रिमूव हो गया है रेडिकल साइन। तो हम इसको सिर्फ आंसर को इस तरह से लिखते हैं क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 1 है वो शो नहीं किया जाता। ये हमारा है आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्जुगेट से। तो यहाँ हम करते हैं 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में हम करेंगे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। फर्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने देना है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर दोनों टर्म्स में ए और यहाँ पर बी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5 है और स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। फॉर्मूला का यहाँ पर ये ए है और ये बी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर को अगेन ऐसे ही रहने देना है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, जबकि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला जो अप्लाई किया था उसके मुताबिक 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 3। यहाँ पर हमने 3 लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमरेटर को फिर एज इट इज़ लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 2 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स देखा आपने कि हम न्यूमरेटर को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे थे, यानी 2 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे अंदर टर्म्स के साथ, क्योंकि 2 को हमने डिनोमिनेटर के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर दिया है। अब हमारे पास आंसर आया है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और डिवीजन में है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को जो है वो रेशनलाइज करने का कहा गया है, हमने न्यूमरेटर को बोदर नहीं करना है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवीजन में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। यहाँ पर हमने इसको जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि ये प्लस साइन को मैंने माइनस साइन में चेंज कर दिया। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है स्क्वायर। ये दोनों आप अगर आप देखें फैक्टर्स तो ये सेम हैं, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ -3 होल स्क्वायर, यानी दोनों को मैंने 2 टाइम्स करके लिख दिया है क्योंकि दोनों सेम थे, दोनों के साइन भी सेम हैं। नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो साइन जो है वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इन्हें एक बार लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका जो है ऊपर अभी स्क्वायर नहीं लेंगे, हम नीचे जो है अपना फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, यानी कि स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं वहाँ फॉर्मूला अगेन राइट कर देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यूज़ होता है, तो आपने इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद रखना है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 3
और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम ऊपर लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको हमें ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर है वो भी ओपन कर देते हैं, तो लिखते हैं ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा है, ए माइनस बी, वो फॉर्मूला यहाँ राइट कर लेते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला के मुताबिक ऊपर न्यूमरेटर को मैं ओपन करने लगी हूँ अब इस स्टेप में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये है 1b, और डिवीजन में है 3 माइनस 1 2। डिनोमिनेटर तो रेशनलाइज हमारा हो गया है, लेकिन हम न्यूमरेटर को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिसके मुताबिक स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर जो है तो 3 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2 स्क्वायर रूट 3। डिवीजन में हमारे पास क्या है 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 प्लस 1 क्या होता है 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में क्या है 2। तो यहाँ पर अब हम एक और स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास हमें जो क्वेश्चन कहा गया था वो सब डिनोमिनेटर को एनालाइज करने का कहा गया था, वो हो चुका है इस स्टेप में भी, यानी कि 2 के ऊपर से रेडिकल साइन जो है वो नहीं है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन हम न्यूमरेटर में और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो इस तरह से कि यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 1 एंड 2 टर्म, ये एक बाइनोमियल सर्ड है। बाइनोमियल सर्ड में 2 टर्म्स होती हैं और दोनों टर्म, यहाँ पर हम देखते हैं कोई टर्म कॉमन है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों टर्म में 2 कॉमन है, यानी यहाँ 4 है और यहाँ 2 है इसके पास, तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ फर्स्ट टर्म पे हमारे पास जो कॉमन लेने के बाद बचा वो है 2, क्योंकि 2 टू द 4 होता है, माइनस, और सेकंड टर्म में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जो है वो बच गया है, 2 बाकी कॉमन आ गया है, और नीचे हमारे डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, और अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, लेकिन हम उसको राइट नहीं करते हैं। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रेशनलाइज होने के बाद आंसर आया है। अब हम इसका 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसके सोल्यूशन में भी हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिवीजन में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लाई करने लगी हूँ मैं कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी कॉन्जुगेट से करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो रेशनलाइज हो जाए। अब इसके फर्दर स्टेप में हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज सेम है जिस तरह हमने पहले वाले पार्ट में किया, तो इनको हम करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों सेम है। डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होना है पहले, लेकिन हम इन्हें एक बार लिख लेते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, एक जो है डिवीजन के नीचे इज इक्वल टू, अब ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो मैं फिर से यहाँ राइट कर देती हूँ, पहले माइनस का था अब प्लस का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट 5 a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है वो b है, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो ये हमने फार्मूला के मुताबिक उनको ओपन किया है। डिनोमिनेटर में भी फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो आपको अब याद ही होना चाहिए। a यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 और b क्या है स्क्वायर रूट 3, और इनका है स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो 5 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 5 प्लस स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 प्लस यहाँ पे 3 टर्म्स हैं फॉर्मूला ओपन होने के बाद, एक 5 3 और जो तीसरी टर्म है वहाँ पर 2, और स्क्वायर के अंदर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों रेडिकल साइन को एक रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया है लॉ ऑफ सर्ड को यूज़ करते हुए। डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 3 आ गया। न्यूमरेटर को भी साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं, 5 प्लस 3 8 होता है, प्लस 2 और अंदर हमारे पास रेडिकल साइन में 5 3 दा 15 है, डिवीजन में 5 माइनस 3 2 है। अब हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज तो हो गया है, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर में देखें 2 टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन गया तो बाकी बचता है 2 4 द 8, तो 4 लिखा, प्लस स्क्वायर रूट 15, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन है बाहर। डिवीजन में हमारे पास 2 है, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आया है सिंप्लीफाई होकर वो है 4 प्लस स्क्वायर रूट 15, और ये है इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, यानी कि डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन को रिमूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कॉन्जुगेट जो है वो अपने थर्ड एक्सप्रेशन का फाइंड आउट करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।